हेलो एक्वेरियस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 28 से लेके 4 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट आपका कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब आपके स्पिरिट के मुताबिक। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वेरियस, और एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वा, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग या फिर पिक अ कार्ड रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे 3 और चैनल हैं गाइस। मेरे चैनल का नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। और तीसरे चैनल का नाम है गॉडेस पार्ट टैरो चैनल करके, तो मैं वहाँ पर अपने पिक अ कार्ड रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो जहाँ पर भी आप लोग इंटरेस्ट हो वहाँ पर जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, कहीं ना कहीं दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में अपने बेस या फिर फाउंडेशन को बनाने के प्रति ये हफ्ता आप फोकस हो। ओके या गाइस, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ वी फोक गाइस, एंड वी फोक इज़ ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में ना किसी भी क्षेत्र में बर्डन है, 28 2 + 8 इज़ ऑल अबाउट 10 गाइस। एंग्जाइटी है, भार है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर काम का बर्डन है। ओके, देयर इज़ द हेल्प, देयर इज़ द हेल्प, देयर इज़ द कम्युनिटी, कोई फ्रेंड, कलीग, कोई भी हो सकता है। ओके, जो आपको इस बर्डन से, अपने इस काम से बाहर निकाल सके, एंड एक नई आपके काम ख़त्म करने के प्रति हेल्प कर सके। एंड अगर कुछ लोग ना गाइस एक नई शुरुआत भी करना चाह रहे हैं तो डिटेलिंग में जाइएगा। ओके, डिटेलिंग में जाइएगा एंड देखिएगा, फिर जाके न्यू शुरुआत कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर सो मच हेल्प भी है आप लोगों की लाइफ में, जहाँ पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर इशू चल रही है तो देखिएगा, हेल्प भी है। बट अगर कुछ न्यू स्टार्ट करना है तो डिटेलिंग में जाइएगा। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ शॉपिंग, एंड पे अटेंशन टू व्हाट एनर्जाइजेस यू। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सोचिएगा, विचारिएगा, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसर्नमेंट। समझदारी से काम कीजिएगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिटेलिंग में जाइएगा। ओके, ताकि आप अपने एनर्जी को, अपने मनी को एक सही जगह पे लगाओ। समझदारी से काम कीजिएगा, डिटेलिंग में जाएगा। अदरवाइज़ जो भी बर्डन है तो उसके पीछे यहाँ पर हेल्प भी है, देखिएगा। ओके, एंड किसी के लिए हो सकता है कि दिस इज़ द स्पेस, एंड सी कहीं ना कहीं आपने इस बर्डन के प्रति, अपने इस फ्रस्ट्रेशन के प्रति अपने आप को स्पेस दीजिएगा। ओके, एंड ट्रस्ट रखिएगा कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिकॉज जो भी ठीक होगा, देयर इज द सडनली, दिस इज़ द मिस्टीरियस का कार्ड है। ओके, मिस्टीरियस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ में जहाँ पर भी सर्वाइव कर रहे हो, मैनेज कर, तो ट्रस्ट रखिएगा, स्पेस दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट है। और कुछ नया स्टार्ट करने से पहले डिटेलिंग में जाइएगा। ओके, एंड लास्ट मैसेज दिस, आई एम द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स इज़ बिहाइंड, आपके पीछे यूनिवर्स है गाइस। ओके, यूनिवर्स आपको हर क्षेत्र में गाइड दे रहे हैं, प्रोटेक्ट दे रहे हैं। ओके, एंड यू आर अ लवेबल पर्सन, तो यूनिवर्स आपके साथ में है। जो भी आप काम कर रहे हो, तो बट कहीं इन्वेस्ट करने से पहले या फिर जॉब स्विच करने से पहले थोड़ा सा डिटेलिंग में जाइएगा। ओके
और अगर आपकी लाइफ में कोई बाधा भी है ना, या फिर फ्रस्ट्रेशन का माहौल चल रहा है घर का या फिर ऑफिस का, तो स्पेस दीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, फेथ रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, और आपके लाइफ में पॉजिटिव जो भी चेंजेस होगी ना सडनली होगी। ओके, तो ट्रस्ट रखिएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, वाओ, 4 of Wands, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस सक्सेस। सक्सेस नहीं बोलूँगी, स्टेबिलिटी। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। मैसेजेस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, घर बन रहा है, शादी हो रही है, फ़ोन कॉल आ रहे हैं, या फिर किसी का घर बनना है, घर बिक रहा है, एंड स्टेबिलिटी आ रही है गाइस। ओके, तो इट्स वेरी पॉजिटिव। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक बहुत पॉजिटिव है। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पास्ट का वापस आ गया हो। ओके, इसीलिए आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो रही है, लव लाइफ में। ओके, बट पास्ट का वापस तो आ गया है, बट गाइस कहीं ना कहीं डिटेलिंग में जाएगा कि फिर से वो आपको छोड़ के ना चला जाए। ओके, देखिएगा ज़रूर। ओके, अदरवाइज इन अनदर सिनारियो, इन जनरली ये बोलूँगी गाइस, जो भी आपके पास्ट की इशू थी ना, उसके प्रति आपके पास यहाँ पर हेल्प आ गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ना स्टेबिलिटी आ रही है। पास्ट के इशू के प्रति या फिर पास्ट के जो ड्रीम गोल थे उसके प्रति, सक्सेसफुल बनाने के प्रति, दैट्स वाई यहाँ पर यू आर स्टेबल हियर। अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, नेगेटिविटी था, अकेले रह के बहुत ज़्यादा सोच रहे थे ओके कि मेरी लाइफ में शादी कब होगी, मैसेजेस कब आएंगे, तो पास्ट के इशू के प्रति आपको यहाँ पर सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आया है, स्टेबल हुए हो। पास्ट के गोल के प्रति यहाँ पर कोई सपोर्ट मिला है, तो यहाँ पर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। तो गाइस एक चीज़ में मैं सतर्क करवाना चाहूँगी, अगर आप घर खरीद रहे हो, घर बेच रहे हो, तो डिटेलिंग में जाएगा, अदरवाइज़ नहीं तो कोई धोखा दे सकता है, उसका ध्यान दे दीजिएगा। ओके, अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पर डिटेलिंग में जाना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसेप्शन आल्सो। ओके, तो थोड़ा सा उस चीज़ में ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ अच्छा है, बस पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई आपको धोखे से आपके पैसे ना ले ले, उस पर ध्यान दीजिएगा। Middle part of the week, this is the card of temperance. Maybe sure you're dealing with Sagittarius, okay, and this is the card of change. This is the card of अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर स्टेबिलिटी आई है, हैप्पीनेस हुआ है, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक आप अपनी लाइफ में ना चेंजेस लेके आ रहे हो, या फिर पीस लेके आ रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, एंड यू नो पेशेंटली डील कर रहे हो। ओके, वाई दिस कार्ड इज हियर, सी पेशेंटली डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई घर और बाहर का चक्कर था ना, जैसे कि घर और लव वाइज। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने शादी कर ली है, यू नो, लव को छोड़कर, तो 10 पे यहाँ पर सिंगल है एंड जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब आप उससे सिंगलपन ख़त्म हो, हील हो और अपनी लाइफ में बैलेंस करो बोल के। ओके, लव वाइज यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, क्योंकि कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं एंड सिंगल हो रहे हैं तो अपने आप को हील कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। और इन जनरली गाइस, जिस भी एरिया में ना, जैसे कि मैंने बोला, पहले ही बोला कि चेंजेस आ रही है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक। ओके, जो भी पेशेंट रखे हो, क्योंकि यहाँ पर आपने मिडिल पार्ट ऑफ द वीक चेंजेस इसलिए आ रहे हैं, जो भी आपने एफर्ट डाले थे ना अपने काम के प्रति, अपने फाइनेंस के प्रति वेट करे थे, तो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हो। ओके, ये रिवॉर्ड किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाला, मनी को लेके, जॉब को लेके, लव लाइफ को लेके। ओके, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, चेंजेस आ रहे हैं, पीस आ रहा है, बैलेंस आ रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, रिवॉर्ड मिल रहा है, अचीवमेंट मिल रहा है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपने रेज प्रमोशन के लिए एफर्ट डाले हो, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको मिल रहा है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक, दिस टू कार्ड इज कमिंग टुगेदर। ओके, लेट्स डू इट। एंड पार्ट ऑफ द वीक, एक्विलियस, दिस इज यू। आप ना ऐसा हो ही नहीं सकता, हर रीडिंग में, एक्विलियस की रीडिंग में आप तो आते ही। ओके, दिस इज़ यू, आपका किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपने अपने स्ट्रगल से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिए हैं, नॉलेज ले लिए हैं। नाउ योर फोकस इन योर डिज़ायर। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज़ योर डिज़ायर, उसके प्रति डिज़ायर के प्रति फोकस हो, क्लैरिटी है कि मुझे अपनी डिज़ायर को कैसे पाना है, कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे अपनी लाइफ में फोकस होना है। यू आर क्लियर आउट। ओके, Aquarius, let's see why this card is here for Aquarius.
Why this card is here for Aquarius? Why this card is here for Aquarius? One more shuffle, Aquarius. टेम्पटेशन तो है वैसे आपकी, डिजायर कुछ भी हो सकता है एक्यूरेस। ये डिजायर आपके सपने हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके गोल हो सकते हैं। ओके, वाई दिस इज़ हियर? बिकॉज कहीं ना कहीं अपने, बिकॉज आप यहाँ पर मैच्योर्ड इसलिए हो, क्लैरिटी इसलिए है अपने डिजायर के प्रति, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में बैलेंस ब्लेसिंग आई है। यहाँ पर आपके लाइफ में पैशनेट एनर्जी है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में अपने डिजायर पे एक नई शुरुआत करनी है, फोकस होना। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस नई शुरुआत एंड ब्लेसिंग मिलना। ओके, कॉन्फिडेंट है, मैच्योरिटी आई है, तो इसीलिए अपने डिजायर को फिर से फुलफिलमेंट करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनकी डिजायर पूरी हो सके। ओके, तो एक्यूरेस मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। घर खरीद रहे हैं तो थोड़ा सा पैसों का ध्यान रखिएगा, कोई आपसे पैसा धोखे से लूट ना ले, देखिएगा। अदरवाइज जॉब वाइज स्टेबिलिटी है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, शादी हो रही है, शादी के मैसेजेस आ रहे हैं। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है, चेंजेस लेके आ रहे, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाला तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपको रिजल्ट मिल रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक आप अपने डिजायर को पाने के लिए फिर से पैशनली एनर्जेटिकली काम कर रहे हो। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। वॉज द हिडन पोजिशन? से हिडन पोजिशन में 9 ऑफ कप इज रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल तौर से इम्बैलेंस हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने पास्ट के इशू जो आपके लिए सही नहीं है उसी में लिंगरिंग कर रहे हो। ओके, दैट्स व्हाई यू आर इम्बैलेंसिंग इन योर सेल्फ। वाई दिस कार्ड इज हियर फॉर? दैट्स व्हाई यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप इमोशनल तौर से इम्बैलेंस हो रहे हो तो अपने आप को स्पेस दीजिए, ट्रस्ट रखिए। देयर इज अ सडन चेंज। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर Aquarius? Okay, can you believe it guys? 9 of cup and 8 of cup is reverse here. बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि हिडन पोजिशन में आप अपने गोल, अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए, अपने विशेष को पाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, आप लेट गो नहीं कर पा रहे, तो दैट्स वाई यहाँ पर आप इम्बैलेंस हो इमोशनल तौर से। ओके, अपने विशेष को कम टू नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, या फिर आप लेट गो नहीं कर पा रहे। ओके, तो लेट गो कीजिए गाइस जो आपके लिए सही नहीं है, और लाइफ में आगे बढ़िए, कंफ्यूज मत होइए ताकि आप अपने विशेष तक पहुंच सको। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है इस रिवर्स। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस इस अपराइट, दिस इज सिंगल कार्ड इस रिवर्स है, तो मे भी शायद हो सकता है सिंगल से आप मिंगल होना चाहते हो, तो इसीलिए एफर्ट ही डालो लव लाइफ के प्रति। ओके, और अगर इन जनरली बोलूँ तो गाइस बहुत मेहनत करो ताकि आप अपनी लाइफ में रिवॉर्ड पा सको, तरक्की पा सको, अचीवमेंट पा सको, नोटिसेबल हो सको। कुछ लोग हो सकता है कि डिफरेंट स्किल को भी डेवलप करें ताकि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सके, उनके विशेष कम ट्रू हो सके बोल के। और अगर सिंगल है तो भी एफर्ट डाल रहे हैं कि मिंगल हो सके बोल के। ओके, सी कहीं ना कहीं दिस इज ऑल्सो रिवर्स कार्ड। वाई दिस कार्ड इज रिवर्स? बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी लाइफ को नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो आउटकम में। ओके, आप अपनी लाइफ में क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर इम्बैलेंस हो रहे हो, तो दैट्स वाई आप अपनी लाइफ के मैजिशियन नहीं बन पा रहे हो। ओके, क्लियरली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या फिर क्लियरली अपने लाइफ को बनाने के प्रति फोकस नहीं हो, कॉन्फिडेंट की कमी है, विजन की कमी है, तो दैट्स वाई एफर्ट ही डाल रहे हो आप। ओके, एफर्ट ही डाल रहे हो गाइस, विजन क्लियर कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस इज गाइस 2 ऑफ कप का कार्ड है। इस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज इम्बैलेंस हो रहे हो आप लोग। ओके, कोई भी कनेक्शन वाइज, सोशल नेटवर्किंग, फैमिली कनेक्शन, या आप खुद ही इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, इम्बैलेंस हो रहे हो तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट बी इम्बैलेंस। आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, कोई अर्सन टोस कोई कैप्रिकॉर्न। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। इम्बैलेंस मत होइएगा,
ओके, दिस इज योर गाइडेंस। इम्बैलेंस मत होइएगा, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ऑफर है, ब्लेसिंग है, न्यू बिगिनिंग है, सपोर्ट भी है, कोई अर्थ साइन। तो देखिए, बैलेंस करके चलिए, फोकस होइए, कॉन्फिडेंट होइए। ओके, इसीलिए आपके आउटकम में ना गाइस आप एफर्ट ही डाल रहे हो, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंट की कमी है, नॉलेज की कमी है। तो गाइस बैलेंस कीजिए, फोकस होइए, कॉन्फिडेंट रखिए, ट्रस्ट रखिए, अपने आप में स्पेस दीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को ग्रैब कर सको। ओके, ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी की वजह से हो, या फिर फोकस की वजह से हो, या फिर मनी इश्यू की वजह से हो, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। ओके, इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हो, इसीलिए पे अटेंशन टू डिटेल गाइस। ओके ओके, एक्वा आस्क अ क्वेश्चन। एक्यूरियस, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। चूज अ पास में पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सिचुएशन के मुताबिक जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू, बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू। ओके, सी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना स्ट्रगल चल रही है या फिर नेगेटिविटी है, तो गाइस यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, यूज़ योर इंट्यूशन, क्योंकि मे भी शायद आपका माइंड क्लियर ना होने के कारण, फोकस ना होने के कारण आप उस मैसेजेस को, उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हो। तो देखने की कोशिश कीजिए, पीस रखिए एंड देखने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स ट्राइंग टू रीच यू। ओके, वो रीच किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, आपका विजन की वजह से, आइडियाज़ की वजह से। ओके, वो आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपको सोल्यूशन देना चाहते हैं, बट आप ही यहाँ पर ना स्टक होके बैठे हुए थे। तो पीस रख के अपने माइंड क्लियर कीजिए ताकि यूनिवर्स आप तक पहुंच सके। ओके, आपको सोल्यूशन देने के लिए। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। कहीं ना कहीं अवेकन द मैजिक ऑफ योर क्रिएटिविटी, इमर्स योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ फीलिंग। ओके गाइस, पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है अपने आप में पीस रखिए, अपनी फीलिंग का ख्याल रखिए, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ यू आर क्रिएटिंग, आप अपनी लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हो मैजिकली। ओके, मैजिक तौर पे आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। तो अपनी फीलिंग का ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखिए, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। किसी भी एरिया में बना सकते हो, ओके, मैनिफेस्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, लिसन टू द इटर्नल सॉन्ग ऑफ योर सोल, ट्यून इन टू इट एंड लर्न टू ट्रस्ट इट। ओके, पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। अपने सक्सेस तक पहुंचने के लिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, फोकस होना बहुत ज़रूरी है, एंड ट्यून कीजिए अपने सोल के मैसेजेस पे। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको। ट्रस्ट रखिएगा गाइस, ट्रस्ट रखिए जो भी आप काम कर रहे हो। पाइल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, अपने गिल्ट को, अपने डाउट को लेट गो कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, फोकस होइए अपने इस रिजल्ट के प्रति। जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, जब तक आप अपने आप में पीस नहीं रहोगे, तो आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको नहीं देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप इम्बैलेंस हो। ओके, इमोशनल तौर से आप ना अंदर तौर से यू फीलिंग सो मच इम्बैलेंस। ओके एक्वेरियस, तो अपने आप का ख्याल रखें ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी को देख सको। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज़ अ बिग चेंज। ओके, इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज। ओके, तो अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं चॉइसेस आए हैं डिसीजन लेने के लिए, तो डिसीजन लीजिएगा, रुकिएगा मत। ओके, वेट मत कीजिएगा। ये डिसीजन हो सकता है जॉब स्विच के लिए, प्लेस स्विच के लिए, या फिर आपकी लाइफ सेटलमेंट के लिए। ओके, बट दिस इज़ द टाइम फॉर द चेंज। बिग चेंजेस हो रही है, तो गाइस किसी भी क्षेत्र में चेंजेस के लिए आपके पास में कोई, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लव और मैरिज वाइज, दैट इज़ द चेंजेस पार्ट। ओके, लव और मैरिज में चूज़ करना हो तो आप मैरिज करोगे तो वो आपके लिए बिग चेंजेस होते हैं, डिसीजन ले लीजिएगा जस्ट लाइक दैट। ओके, तो कोई भी चॉइसेस आए हैं तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको और अपनी लाइफ में सिक्योर या स्टेबल हो सको। ओके, तो पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा ना, आपको ना क्लियर माइंड रखना है ताकि यूनिवर्स आप तक सोल्यूशन पहुंचा सके। पाइल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा ना, आप लोगों की लाइफ में एक नया स्टार्ट है। ओके, आप अपनी लाइफ में एक
कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो पीस रखिएगा एंड फोकस होइएगा, अपने फीलिंग पे ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आप कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलिए एंड लिसन टू योर गट फीलिंग। ओके, लिसन टू योर, ट्रस्ट रखिएगा जो भी आप काम कर रहे हो एंड लिसन टू योर गट फीलिंग या फिर मैसेजेस, ताकि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सको। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, द गिल्ट, डाउट, जो भी आप में ना इमोशनल ड्रेन फील कर, उसको लेट गो कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए ताकि आप ये ऑफर अपॉर्चुनिटी को, स्टेबिलिटी को देख सको एंड यू हैव अ बिग चेंजेस। पॉइंट नंबर 5, डिसीजन लीजिए, डोंट वेट। ओके एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।